एक ऐसी जगह जहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं। ना ही इधर कोई जंगली जानवर हैं जिनसे हमें खाना मिल सके, और ना ही इधर कोई पेड़ पौधे हैं जिनसे हमें लकड़ी मिल सके। इधर की बढ़ती ठंड इतनी ज़्यादा है कि अगर हम ज़्यादा देर ठंड में रहेंगे तो हम ठंड से भी मर सकते हैं, और अगर हम ज़्यादा गर्म जगह पर रहेंगे तो उससे भी हम मर सकते हैं। इतनी ठंड कि यहाँ जीने के लिए कोई सहारा नहीं है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बंजर जगहें हैं। इस बढ़ती ठंड की वजह से समुद्र भी जम चुका है, और रात को मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं क्योंकि रात को आते हैं मॉन्स्टर्स जो कि हमें हंट करते हैं, जैसे कि स्केलेटन्स, क्रीपर्स। इसलिए इन सब मुसीबतों से बचने के लिए हम अपने लिए ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर हम अपने लिए एक घर बनाते हैं। और इस चैलेंज को करने में मुझे बहुत ही टाइम लगे। जैसे कि अरे, वहाँ तो लावा है। मुझे जल्द से जल्द वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा ताकि मैं अपने आप को गर्म कर सकूँ। जल्दी जल्दी। अरे नहीं, फाइनली हमें एक नेदर पोर्टल मिल चुका है। चलिए देखते हैं इसमें कुछ काम का है कि नहीं। अरे, चेस्ट में तो फ्लिंट स्टील है, इससे हम अपने आप को गर्मी दे सकते हैं। क्या करें क्या करें, इसी पे लगा देखता हूँ। लगता 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 शायद हमें इससे गर्मी मिल जाए। प्लीज़ 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 प्लीज़, गर्म हो जा गर्म हो जा गर्म हो जा। अरे, ये इग्लू, शायद हमें इससे कुछ मिल जाए। एक काम करता हूँ, जितना भी सामान है सारा ले जाता हूँ अपने साथ। और फर्नेस तो मैं इसे तोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं इसको रहने देता हूँ। मैं काफ़ी देर से लावा ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे लावा कहीं नहीं मिला, और अब तो मुझे ठंड भी लग रही है। मैंने इस चैलेंज के लिए काफ़ी अटैम्प्ट्स किए लेकिन हर बार मैं मर जा रहा था। और जब भी मैं ज़िंदा रह पा रहा था तब मैं तभी रह पा रहा था जब मेरे पास ग्रेस इफेक्ट था। जैसे ग्रेस इफेक्ट हटता था और मैं मर जाता था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि अगर मुझे यहाँ सर्वाइव करना है तो मेरी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वुड। इसके बाद काफ़ी टाइम देने के बाद फिर मुझे देखो क्या मिला। मुझे मिला विलेजर आउटपोस्ट। विलेजर आउटपोस्ट मतलब वुड। तो मैं बिना किसी देरी के निकल गया आउटपोस्ट की तरफ। आउटपोस्ट में पहुंचते ही सबसे पहले मैंने काम किया वुड तोड़ने का। लेकिन वुड तोड़ने के साथ साथ मेरा टेम्परेचर भी ठंडा हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे ठंड लग रही थी, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत थी क्योंकि मेरा ग्रेस इफेक्ट हट चुका था। लेकिन मुझे कुछ भी कर कर यहाँ से वुड लेकर ही जाना था क्योंकि मैं तभी सर्वाइव कर पाऊँगा। इसलिए मैं धीरे धीरे लगा रहा और मैं जैसे जैसे करके अंदर पहुँच गया, और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और ऊपर पहुँचने की कोशिश कर रहा था। और वैसे ही मेरा ग्रेस इफेक्ट ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से मेरा टेम्परेचर हाई हो गया और ठंड की वजह से फिर से मर गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं अटेम्प्ट्स देता रहा, और आखिरकार देखो मुझे क्या मिला। एक और नया वर्ल्ड। चलो वो ढूंढते हैं। अरे, विलेजर आउटपोस्ट, वो भी इतना करीब। जल्दी से जाता हूँ अंदर, जल्दी जल्दी। अरे, इधर से जाता हूँ। अरे, इधर से भी सारी बर्फ़ है, सारा इधर बर्फ़ ही है। ये से नहीं, हाँ इधर से जाता हूँ। जल्दी 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 दोस्तों, मुझे जल्दी से जल्दी सारे रिसोर्स कलेक्ट करके वैसे निकलना होगा। जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर मेरा ग्रेस इफेक्ट ख़त्म हो गया तो मुझे ठंड फिर से लगेगी। जल्दी जल्दी। अभी तो हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। अरे, ध्यान से जल्दी। क्या है इसमें? वुड। उसको बंद करता हूँ पहले। पहले मैं अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ जल्दी से। इस वर्ल्ड में हमारे पास वुड लिमिटेड है, इसलिए हमें वुड ध्यान से यूज़ करनी पड़ेगी। पहले मैं ना थोड़े से पून बना देता हूँ। पिकेक्स बनाता हूँ पहले। पिकेक्स, हाँ एक पिकेक्स, वो एक एक्स। तो जल्दी से इधर निकलना पड़ेगा क्योंकि ग्रेस इफेक्ट मेरे पास थोड़ा सा है, लेकिन चलो सारा सामान लेकर हम निकलते हैं। पहले हम वुड तो थोड़ी सी जल्दी जल्दी वुड ले लेता हूँ, फिर वुड लेने के बाद जैसे निकल जाएंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी वुड लेंगे और निकल जाएंगे। ये भी तोड़ लेता हूँ जल्दी जल्दी। वुड तो अब हमारे पास काफ़ी हो चुकी है, लेकिन अब हमें इधर से निकलना होगा। इधर से जंप कर लेता हूँ।
जल्दी आ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, नीचे को डिग कर लेता हूँ जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। विलेजर की आवाज़ आ रही है गाइस। हाँ हाँ, अब से है तुम। तो गाइस इतने अटैम्प्ट्स के बाद आखिरकार मेरे हाथ में पिकैक्स आती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं बिना कुछ सोच समझे सीधा डिग डाउन करता हूँ, और मुझे जो भी सोर्सेज रास्ते में मिलते हैं वो सारे मैं पिकैक्स कर लेता हूँ। और मैं जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए एक स्टोन की पिकेस बना लेता हूँ और सारे और माइन करके, और फिर मैं सीन से डिग डाउन करता हूँ। नीचे अंधेरा भी काफ़ी था, तो मैंने सोचा कि मैं एक टॉर्च बना लेता हूँ, तो फिर मैंने जल्दी से एक टॉर्च बना ली। फिर उसके बाद मैंने एक फिशिंग रॉड बनाई जिससे मैं फ़िश पकड़ सकूं, और एक फर्नेस बनाया जिससे मैं खाना पका सकूं। और फिर मैंने आसपास का एरिया क्लियर करके अच्छे से अपने लिए जगह बनाई। मुझे ये जगह बहुत बंद लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा इस जगह को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इतने अटैम्प्ट्स के बाद जब आखिरकार मेरे हाथ में वुड आ गई तो मुझे बहुत खुशी मिली, लेकिन मुझे खुश नहीं होना है क्योंकि मुझे पहले चाहिए एक लावा बकेट। कुछ जब तक मेरे पास लावा बकेट नहीं होगी कब तक मैं ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। मुझे एक बकेट और लावा चाहिए, और उनके लिए मुझे चाहिए आयरन, और मुझे आयरन जल्द से जल्द ढूंढना होगा, और एक लावा का सोर्स ढूंढना होगा जो मुझे ठंड में गर्म लग सके। पहले मैंने सोचा कि मैं अपने लिए ऊपर को माइन करता हूँ ताकि एक अच्छा सा रास्ता बन जाए, क्योंकि बाद में मुझे आसानी देना। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा था मुझे ठंड ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने ऊपर को माइन ना करके नीचे को माइन करने का सोचा ताकि मुझे आयरन मिल जाए। मैं काफ़ी देर तक नीचे की ओर माइन करता रहा, और देखो मुझे क्या मिला। मुझे मिला लावा, और जैसे मैंने उसके आसपास खोदने की कोशिश की तो मुझे वहाँ आयरन भी मिल गया। लेकिन इधर मेरे लिए एक और मुसीबत थी, अगर मैं लावा के भी ज़्यादा पास जाऊँगा तो मुझे गर्मी लगेगी, इसलिए मुझे ध्यान से उस लावा के पास से आयरन भी लाना पड़ेगा और उस लावा को भी बकेट में लाना पड़ेगा। इसलिए मैंने सबसे पहले एक स्टेयरकेस बनाया, इसी वजह से मैं वापस अपने बेस तक पहुंच सकूं, क्योंकि मैं जैसे लावा के पास जाता था तो साथ में मेरा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, इसलिए मुझे भाग कर वापस जाना पड़ता था और फिर बार बार नीचे आना पड़ता था आयरन कलेक्ट करने के लिए भी और लावा के लिए भी। और जैसे मैं फिर से आयरन लेने गया तो देखो क्या हुआ। जैसे मैंने जैसे आयरन कलेक्ट किया मेरा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मैं पैनिक हो गया, और मैं ऐसे ही कोई ना कोई ब्लॉक तोड़ता रहा, और फिर देखो क्या हुआ, मैं हेलुसिनेट करने लग गया। लेकिन फिर मैंने जल्दी से जल्दी ऊपर को टावर अप किया और अपने टेम्परेचर को वापस नॉर्मल लाने की कोशिश की। फिर मैं जल्दी से भागकर ऊपर आया और सबसे पहले मैंने आकर आयरन को स्मेल्ट किया। मैंने उधर ही वेट किया आयरन के स्मेल्ट होने का, फिर मैंने बनाया आयरन का बकेट, और मैं बकेट को लेके किधर चला गया लावा को लेने के लिए। मैंने एक अच्छा सा रास्ता बनाया और रास्ता बनाकर मैंने लावा को कलेक्ट कर लिया, और कलेक्ट करके मैं वापस चला गया अपने बेस तक। और उसके बाद मैंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा ऊपर को खोदना शुरू किया। अरे ऊपर तो काफ़ी बर्फ़ पड़ रही है और रात भी काफ़ी हो चुकी है, इसलिए उस रात मैंने अंडरग्राउंड रहने का ही सोचा, और सुबह होते ही मैं टूल्स बनाकर निकल गया एडवेंचर के लिए। मैं बचते बचाते वहाँ से निकल गया, और मुझे थोड़ी देर रास्ते में फिर एक और प्लेस आउट पोस्ट मिला, लेकिन मैं उतर नहीं गया, और ऊपर से मेरा टेम्परेचर भी बढ़ रहा था। मैंने सोचा थोड़ी देर रुक कर पहले अपना टेम्परेचर नॉर्मल कर लेते हैं। उसके बाद मैं अपना टेम्परेचर नॉर्मल करके निकल गया एडवेंचर के लिए, लेकिन ठंड में मेरा टेम्परेचर बार बार बढ़ रहा था। मैंने सोचा कि कोट को मार के बोट का फर ले लेता हूँ, जिससे कि मैं बाद में कोट का आर्मर बना पाऊँगा, जो मुझे हेल्प करेगा मुझे अपने आप को गर्म रखने में। फिर मैंने जल्दी से कोट पर के बूट्स बना लिए और वहाँ से निकल गया, क्योंकि रात भी होने वाली थी। तो मैंने सोचा कि अपने लिए एक शेल्टर बना लेता हूँ। फिर मैंने एक जगह ढूंढ कर वहाँ पर आप लावा रख दिया जो मुझे गर्म रख पाए, और वहाँ पर फिशिंग करने लग पड़ा जिससे मुझे खाना मिल जाए। और पूरी रात मैं फिशिंग करता रहा, और फिर अगले दिन मैं निकल गया एडवेंचर की तरफ। जहाँ से कोल मिला वहाँ से कोल उठा लिया है, जहाँ से आयरन मिला वहाँ से आयरन उठा लिया है, और फिर मैंने आयरन को स्मेल्ट किया और उससे बनाया शीयर्स बनाया, और उससे कि मैंने
गोट की फर कलेक्ट की जिससे कि मुझे आर्मर बनाने में हेल्प मिलती, और फिर मैंने बनाया गोट फर का आर्मर जो हमें ठंड में भी गर्म महसूस होता है। फिर मैंने जल्दी से अपने लिए आर्मर बनाया, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ फर था वो भी कलेक्ट किया और उससे हेलमेट भी बना लिया, और फाइनली मेरा सेट पूरा हो चुका था। देखो गाइस कैसे लग रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा हूँ ना। घूमते घूमते मैं एक प्लेयर आउटपोस्ट तक पहुँच गया था, लेकिन शाम भी हो रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि आज रात मैं इधर ही रुक जाता हूँ। लेकिन यहाँ रुकने का मेरा कोई पर्पस था। मैं इधर इसलिए रुक रहा था क्योंकि आप देख पा रहे हो कि उन्होंने सामने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसमें आप देख रहे हो कि इसमें वूल है, तो मैं वहाँ से वूल ले लूँगा क्योंकि इधर शीप्स कौन नहीं होती, तो मुझे अपने लिए बेड भी बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं आज इधर ही रुकूँगा ताकि मैं सुबह इधर से जाकर कम से कम वूल तो मैं कलेक्ट कर ही लूँ। तो उस रात सिर्फ और सिर्फ मैं दिन होने का इंतज़ार कर रहा था, तो मैंने पूरी रात कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ दिन होने का इंतज़ार करता रहा। और जैसे ही दिन हुआ मैंने सारा सामान अपना इधर से उठाया और चला गया सीधा तिलेजा आउटपोस्ट की तरफ। आउटपोस्ट पे पहुंचे मेरा सामना हुआ प्लेयर से। कैसे ना कैसे करके मैंने इसको मार दिया, लेकिन मेरी जो मेन प्रायोरिटी थी अभी वो थी वूल, तो मैंने वूल कलेक्ट करना शुरू की, लेकिन पता नहीं क्यों ये कलेक्ट ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने ये वाली वूल तोड़ना शुरू की, और जैसे मैं वूल तोड़ रहा था प्लेयर्स मेरे पे हमला कर देते हैं, लेकिन मैं कैसे ना कैसे करके इधर से निकल जाता हूँ, और पहले मैं अपने लिए एक बेड क्राफ्ट करता हूँ। जैसे मैं अपने लिए बेड क्राफ्ट करता हूँ फिर से निकल जाता हूँ प्लेयर आउटपोस्ट की तरफ, क्योंकि मुझे वुड तो चाहिए थी, तो मैं यहाँ से वुड कलेक्ट करने लग जाता हूँ। लेकिन मेरे ऊपर प्लेयर्स हमला कर देते हैं। मैं इसको तो मार देता हूँ, लेकिन इधर काफ़ी प्लेयर्स आ जाते हैं और ये मेरी हेल्थ को कम कर देते हैं, और मैं जैसे भाग जाता हूँ। हेल्थ कम होने के कारण मैं जैसे भाग जाता हूँ और मैं बाहर बेड का स्पॉन पॉइंट लगाकर फिर इन प्लेयर्स को मारने लगता हूँ, और फिर मैं वुड कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और ये प्लेयर्स बार बार मेरे काम के बीच में आ रहे थे। फिर मैंने जल्दी से उनको मारा और अपना मेन काम जो कि था वुड कलेक्ट करना, तो वो मैं जल्दी से कलेक्ट करने लग गया। जल्दी से प्लेयर आउटपोस्ट के अंदर गया और सारा सामान लूट करके ये से भी थोड़ी सी वुड कलेक्ट कर ली, और वुड कलेक्ट करते ही मैं जैसे निकल गया। रात होने वाली थी इसलिए मैंने सोचा कि मैं इधर ही बेड लगा के सो जाता हूँ, लेकिन देखो क्या हुआ। मैं जैसे इधर बेड लगा के सोने लगा तो उधर रहा था कि यहाँ पर तुम नहीं सो सकते क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत है। फिर मैंने थोड़ा पहाड़ को खोद कर वहाँ पर अपना बेड लगाया, और वहाँ पर बेड लगाने के बाद भी मैं सो नहीं पा रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने साइड पे एक ब्लॉक तोड़ा और वहाँ पर अपना लावा प्लेस कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया और मैं सो गया। और ऐसे हमने पहली बार नाइट सर्वाइव की, वो भी बेड के साथ। और फिर मैंने अपना लावा पकड़ा और बेड पकड़ा और निकल गया एक अच्छी सी जगह ढूंढने के लिए। और फिर मुझे थोड़ा सा आयरन मिला, जिसको भी मैंने स्मेल्ट कर लिया, और उससे मैंने बना ली एक आयरन की पिकेक्स। काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे एक जगह मिल ही गई जहाँ पर मैं अपना घर बनाऊंगा। मुझे ये जगह काफ़ी सुंदर लगी और यहाँ का व्यू मुझे बहुत सुंदर लगा, इसलिए मैंने मन बना लिया था कि मैं इसी जगह को अपना घर बनाऊंगा। फिर मैंने जल्दी से अपनी चेस्ट इधर लगा दी और सारा सामान इसमें रख के एक क्राफ्ट टेबल भी लगा दिया और फर्नेस भी इधर लगा दिया, और आखिर में यहाँ पर बेड लगाकर ये बन गया हमारा होम स्वीट होम। फिर मैं जल्दी से शवल बनाकर निकल गया, तो मैं थोड़ी सी स्नो लेने चला गया। फिर मैंने जल्दी से स्नो गैदर की और मैंने जल्दी से स्नो ब्लॉक्स बनाया, और मैं काफ़ी सारी स्नो लेकर अपने घर को वापस आ गया। और ऐसे ही फिर मैंने स्नो ब्लॉक्स लगाकर अपने घर के एरिया को प्लेन किया। ऊपर से रात भी हो गई थी, तो मैंने सोचा पहले मैं सो जाता हूँ,
तो मैंने वैसे ही फिर से लावा प्लेस किया और सो गया। सुबह होते ही मैं फिर से शवल बनाकर चला गया स्नो कलेक्ट करने, और फिर मैंने जल्दी से स्नो कलेक्ट की और उनको स्नो ब्लॉक्स बनाया और लग गया फिर से ये को प्लेन करने। और उसी बीच मैं चेस्ट में से सामान निकाल रहा था और वोट ने मुझे मारने की कोशिश की, फिर मैंने उसको ही मार दिया। फिर मैं फिर से लग गया अपना प्लेटफॉर्म प्लेन करने। मैंने जल्दी से सारा सामान चेस्ट में रख दिया और मुझे उसके बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे घर भी बनाना था, इसलिए मैं जल्दी से आयरन को स्मेल्ट करके और आयरन की शवल बनाकर मैं फिर से निकल गया स्नो गैदर करना। और स्नो गैदर करने के बाद मैं सीधा लग गया अपने घर को बनाने के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए अपने घर को बनाना शुरू कर दिया। मैं धीरे धीरे इसकी बॉर्डर लाइन बना रहा था। मुझे पहले समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बनाऊँ। तो पहले मैंने थोड़ा डिज़ाइन बनाया, हाँ आपको दिख रहा होगा, लेकिन उसके बाद मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। काफ़ी मिस्टेक्स हुई, लेकिन मैंने जैसे जैसे इसको बना लिया तो मुझे लगा कि मुझे खाने का सोर्स भी चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ी देर रुक कर पहले अपने लिए एक फार्म बनाया, डर्ट ब्लॉक लगाए और उस पर जो भी मुझे आलू और गाजर मिली थी विलेजर आउटपोस्ट से, वो मैंने उधर लगा दी। फार्म में कुछ चेंजेस करने के बाद फार्म बन चुका था और मैंने लावा उठाया और फिर से लग गया अपना घर बिल्ड करने। घर तो मेरा कंप्लीट हो गया था और मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको मेरा बेस कैसा लगा। घर तो मैंने बना लिया था, लेकिन अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैंने बिना कुछ टाइम वेस्ट किए जल्दी से एक खड्डा बनाया और मछली पकड़ने लग गया। मैंने काफ़ी ज़्यादा फिशिंग की और अपने लिए खाना कलेक्ट किया। फिर मैंने एक सुंदर सा सनराइज़ देखा और फिर मैं निकल गया अपने घर की तरफ। अरे क्या बात है, वैसे हमारा घर बहुत सुंदर लग रहा है। हमारी क्रॉप्स भी ऑलमोस्ट उग चुकी हैं। मैं सोच रहा हूँ उनको हार्वेस्ट कर रही हूँ और मैंने लगे हाथ अपने फार्म को एक्सपेंड भी कर लिया। और फिर मैं निकल गया फिर से डर्ट कलेक्ट करने। मैंने काफ़ी सारी डर्ट कलेक्ट की। मैंने इस होल को भी बंद कर दिया। काफ़ी रात हो रही थी तो फिर मैं घर आ गया। फिर मैंने फिर से वैसे ही एक ब्लॉक तोड़ा और उसमें लावा रखा और फिर सो गया। सुबह होते ही मैंने लावा उठाया और इस होल को फिल किया। फिर मैंने थोड़ी सी चेस्ट बनाई जिसमें मैं अपना सामान रख पाऊँ। फिर मैंने अपना सारा सामान चेस्ट में रखा और जो मुझे ये बैनर मिला था आउटपोस्ट से वो मैंने इधर लगा दिया। फिर मैंने थोड़ी सी स्टेयर्स बनाई और निकल गया बाहर की तरफ। फिर मैंने कुछ स्टेयर्स और कैंप फायर लगाई और अपने बैठने के लिए एक जगह बनाई। मुझे काफ़ी अच्छी जगह लग रही थी तो मैं बैठ के अरे और मैं बैठ के देखने लगा और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर मुझे ये दो स्टेयर्स अच्छी नहीं लगी तो मैंने इसको तोड़ दिया। फिर मैं बिना टाइम वेस्ट किए घर के अंदर गया और थोड़ी सी डर्ट कलेक्ट की और फिर से लग गया फार्म को एक्सपेंड करने। फिर मैंने जो दूसरी तरफ फार्म बनाया था उसको देखकर और दूसरी तरफ मैंने वैसे सेम बनाया। उसके बाद मैंने बोन मिल किया, थोड़ी सी क्रॉप्स कलेक्ट की और वही क्रॉप्स मैंने दूसरी तरफ भी प्लांट कर जल्दी से मैंने सारी क्रॉप्स प्लांट की और फिर उसके बाद लग गया मैं अपने घर के लिए फुटपाथ बनाने। ठीक ठाक सब फुटपाथ बनाकर फिर मैं फिर से घर के अंदर आया।
और फिर मैंने थोड़े से लैंटर्न बनाए जो कि टॉर्च को रिप्लेस कर देंगे। फिर मैंने लैंटर्न्स को लिया और अपने घर के बाहर लगा दिए। मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो मैंने ऐसे रहने देता हूँ। उसके बाद मैं फिर से अंदर आया और फिर मैंने थोड़ा सी अपने घर के लिए चेंजेस किए। फर्नेसेस को एक साइड पर लगा दिया और चेस्ट को भी एक साइड में लगा दिया। पहले तो मैंने थोड़े आयरन इंगट्स बनाए और आयरन इंगट्स से थोड़ी सी और लैंटर्न्स बनाए। लैंटर्न्स बनाने के बाद मैंने थोड़ी स्ट्रिंग कलेक्ट की और उसके बाद मैंने उनको वुड में कन्वर्ट किया और बाकी स्ट्रिंग तो मैंने चेस्ट में रख दी। फिर हमने क्राफ्ट किया स्विंग टेबल, जिससे कि हम अपने आर्मर के ऊपर गोट फर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम सिंपल गोट फर का आर्मर बनाएंगे तो वो प्रोटेक्शन नहीं देता। लेकिन अगर हम हमारे आर्मर को, जैसे कि आयरन है कोई भी आर्मर, उसके ऊपर अगर हम गोट फर को लगाएंगे तो वो हमें गर्म रखने को मदद भी करेगा और साथ में हमें प्रोटेक्शन भी देगा। इसलिए फिर मैंने जल्दी से आयरन लिया और आयरन की चेस्ट प्लेट बनाई। चेस्ट से गोट फर निकाल कर इस पर मैंने उसको अप्लाई कर दिया। ये मुझे ठंड से बचाने में मदद करेगा। फिर मैंने अपने घर में थोड़े चेंजेस किए। हाँ, मतलब ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया मैंने, ये थोड़े बहुत चेंजेस किए। फिर मैंने सोचा कि हमारे घर के पास माइन नहीं है, तो फिर मैंने सोचा माइन एंट्रेंस बनाते हैं और एक माइन बनाते हैं अच्छी सी, जो कि हमें हेल्प करे ओस फाइंड करने के लिए। इसलिए फिर मैं लग गया माइन को बनाने के लिए। और देखो मुझे क्या मिला। मुझे इतना ज़्यादा आयरन मिला कि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि इतना सारा आयरन मिला कैसे। अब ज़रा खुद देखिए, यहाँ मुझे गोल्ड मिलता है, देखो फिर मुझे फिर आयरन मिलता है, तो देखो मुझे कितना सारा आयरन मिलता है। मतलब मैं जहाँ पर भी डिग डाउन कर रहा था मुझे आयरन नहीं मिल रहा था। देखिए फिर से आयरन, फिर से आयरन, ये सारा आयरन मैं लेता हूँ। फिर जब मैं नीचे माइन करता हूँ फिर आयरन मिलता है। देखो मैं ये आयरन माइन करता हूँ, इवन मुझे आयरन के ब्लॉक्स मिले। अब बस देखते जाओ, देखो फिर आयरन। फिर मुझे मिले हमारे वर्ल्ड के पहले डायमंड। मैंने बिना किसी देरी के लिए वो डायमंड माइन कर लिए और मुझे लकीली 4 डायमंड मिले। मुझे फिर से देखो कितना आयरन मिला। और फिर मैं वापस आ गया। फिर मैंने अपना सारा सामान जो मुझे मिला वो सारा मैंने चेस्ट में रखा। फिर मैंने अपने आयरन का आर्मर कंप्लीट किया और उसको गोल्ड फर के साथ कंबाइन किया ताकि मुझे गर्मी मिल सके। फिर मैंने गोल्ड फर वाला आर्मर स्टैंड पर रख दिया। फिर मुझे जो डायमंड मिले थे मैंने उन डायमंड पिकेक्स बना ली। फिर मैं बिना टाइम वेस्ट किए चला गया वुड लेने। ये मेरे पास वुड नहीं थी और मुझे काफ़ी सारे बिल्ड्स भी बनाने थे, तो इसलिए मुझे वुड की ज़रूरत थी। तो मैं बिना किसी देरी किए विलेज आउटपोस्ट पहुंचा और वहाँ से वुड कलेक्ट करना शुरू कर दी। मैंने विलेज आउटपोस्ट को आधे से ज़्यादा तोड़ दिया था और मैंने ज़्यादातर वुड वहाँ से कलेक्ट कर ली थी। मैंने जल्दी से हर एक चीज़ वहाँ से कलेक्ट करना शुरू कर दी, चाहे वो फेंस हो, चाहे वो कोबलस्टोन हो, चाहे वो स्टेयर्स हो, सब कुछ मैंने जल्दी से वहाँ से कलेक्ट करना शुरू कर दिया। ये आपको तो पता है हमारे वर्ल्ड में कोई भी पेड़ नहीं है, इसलिए हमें वुड ज़्यादा से ज़्यादा विलेज आउटपोस्ट से ही मिल सकती है। तो मैंने जितनी हो सके अपनी वुड कलेक्ट की और निकल गया अपनी बेस की तरफ। फिर मैंने घर पहुँचते ही सबसे पहले बनाई चेस्ट और उनको प्लेस कर दिया और फिर मैंने बनाए थोड़े से फर्नेसिस और फर्नेसिस को भी प्लेस कर दिया। फिर मैंने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी माइन की एंट्रेंस को बनाना शुरू कर दिया और उसको भी मैंने वुड से ही बनाया है, क्योंकि मेरे पास वुड काफ़ी थी तो मैंने उसे भी वुड से ही बनाना सही समझा। मैंने काफ़ी डिज़ाइन चेंज किए लेकिन लास्ट में फिर मैंने इसको एक अच्छी सी माइन एंट्रेंस बना ही दिया। माइन एंट्रेंस बनाते ही मैं निकल गया पानी लेने के लिए, क्योंकि अगर मैं चाहिए था ऑब्सीडियन
और हमें बनाना था एक नेदर पोर्टल। तो फिर मैं जल्दी से पानी कलेक्ट करता हूँ और लावा पूल तक पहुँचता हूँ। वहाँ पर लावा को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता हूँ, जल्दी से ऑक्सीजन कलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो मैं जल्दी से 15 ऑब्सीडियन कलेक्ट करता हूँ और निकल जाता हूँ अपनी बेस की तरफ नेदर पोर्टल को बनाने के लिए। फिर मैं जल्दी से अपने बेस की तरफ जाता हूँ और बेस में जाकर पहले मैं ज़रूरी सामान कलेक्ट करता हूँ जो नेदर पोर्टल को बनाने के लिए काम आएगा। तो मैं सारा सामान कलेक्ट करता हूँ और अपने लिए जगह ढूंढता हूँ और लग जाता हूँ नेदर पोर्टल को बिल्ड करने। पहले मैं उसको डर्ट से थोड़ी आउटलाइन देता हूँ, फिर थोड़ी सी आउटलाइन देकर फिर मैं इसको बनवाना शुरू कर देता हूँ। पोर्टल को मैंने डिज़ाइन ज़्यादा ना देकर इसको मैंने सिंपल ही रखा और मैंने इसको भी वुड के साथ ही डिज़ाइन किया। मैंने नेदर पोर्टल के डिज़ाइन को स्नो से ही बनाने की कोशिश की और थोड़े से चेंजेस करने के बाद नेदर पोर्टल को भी मैंने कंप्लीट कर लिया। और पोर्टल को कंप्लीट करते ही मैं सीधे चला गया नेदर की तरफ देखने कि मेरा स्पॉन कैसा है। तो मुझे अपना स्पॉन काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं स्पॉन देखकर फिर चला गया वापस अपने वर्ल्ड में। रात काफ़ी हो रही थी तो थोड़ा रुक कर फिर मैं चला गया अपनी घर की तरफ। घर पे जाके सबसे पहले मैंने लावा लगाया और पहले सो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।